आज ये हिल सेंटर है, इस हेल्थ सेंटर में आदिवासी समुदाय को उसका 10 या 20% मिलना चाहिए था। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज शासन और प्रशासन और ये 5 साल की जो बनी हुई सरकार है आप लोगों का हक अधिकार खा रही है। क्या आप सिर्फ 5 किलो राशन के लिए हो क्या? सिर्फ आप लोग वोट देने के लिए हो क्या? अब हमको बड़ा करने की जरूरत है, बड़ा अपेक्षा रखो, या तो यहाँ से इस चुनाव को बहिष्कृत करो। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आदिवासी समाज का है। जब इस देश का नामकरण भी नहीं हुआ था तब हम इस देश में रह रहे थे, लेकिन बाहरी शक्ति आकर हम लोगों की खनिज संपदा को लूटता है। आप लोगों को खून नहीं खोलता है क्या? खोलता है ना, तो आप क्या करोगे? हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और लड़ाई तलवार और बंदूक से नहीं, लड़ाई हमको कानूनी रूप से लड़ना पड़ेगा। साथियों, विगत कई वर्षों से हमारे भाई संदीप टोटे संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कि हमारे युवा सिर्फ और सिर्फ नाच गाने के लिए आ रहे हैं, हमारे युवा सिर्फ हवाबाजी करने के लिए आ रहे हैं, हमारे युवा सिर्फ लड़कियों को देखने और ताकने आते हैं। मैं पूछता हूँ, आप हमारे इस हिल सेंटर को बचाने वाले टंटिया मामा रेगा कोगू जो वंशजों ने इस जमीन को सुरक्षित करा, और आज इस जल जंगल जमीन का 80% जो टैक्स है वो शासन प्रशासन ले रहा है, आप लोगों का हक खा रहा है, तो आप लोग सिर्फ ये सब करने के लिए हो क्या? साथियों, हमको हमारे मूल मौलिक सिद्धांतों पे काम करना पड़ेगा, और सिद्धांत यही है हमारी जल जंगल जमीन और माटी बेटी कैसे सुरक्षा कर सके। क्योंकि हम लोग स्वशासन की बात तो करते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ में चोट कहाँ हो जाती है? हम लोगों के साथ में जब हम लोग सिर्फ मात्र 5 किलो राशन, 5 किलो शक्कर और जो दारू वारू चुनाव के समय मिलता है उस समय हम भटक जाते हैं। साथियों, हम लोग कोई मामूली लोग नहीं है, हम लोग इस देश के मालिक है, और यहाँ का जो शासक है वो चालक है, लेकिन मालिक लोगों का आज इस प्रकार दुरुपयोग किया जा रहा है। आज कई दूर से कोई आदिवासी आता है तो उससे भी गाड़ी का टैक्स लिया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति से 30 रुपए लिया जाता है। तो यहाँ का जो आदिवासी है उसके पास कुछ जा रहा है क्या? वहाँ का आदिवासी मूलभूत सुविधा के लिए परेशान है, वहाँ का आदिवासी स्वास्थ्य के लिए परेशान है, यहाँ का आदिवासी शिक्षा के लिए परेशान है, यहाँ का आदिवासी कुपोषण के लिए परेशान है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों का साथ कोई दे रहा है क्या? दे रहा है क्या कोई? साथियों, थोड़ा जोश से बोले फिर मुझे भी जोश आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा कि हम लोग आने वाले समय में मुट्ठी भर लोग रह जाएंगे, और हम लोग इस क्षेत्र में शासन करने के लिए आए हैं, क्षेत्र हमारा है। यहाँ पे जो बाहरी लोग हैं जिस प्रकार अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, उन लोगों को बताना चाहते हैं, इस एशिया के दक्षिण में स्थित प्राकृतिक भूखंड में जिसे भरता तरता इंडिया कहा गया है, ये आदिवासियों का घर है। किसका घर है? ये आदिवासियों का घर है, किसी का घर नहीं, आदिवासियों का घर है। और जो बाहरी है उनको भी बताना चाहते हैं हम लोग, इस घर में हमारा कानून चलेगा, हम लोग हमारी पारंपरिक व्यवस्था साधित होंगे। आप लोग हम लोगों को नए बीएनएस के माध्यम से, नए नया कौन सा बना सीआरपीसी के माध्यम से आपको डरा नहीं सकते हो। हम लोगों को, आप लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लोकल गवर्नेंस भी है जो स्थानीय रूप में काम कर रही है, लेकिन उस स्थानीय व्यवस्था को आपको समझना पड़ेगा। और जितने भी हमारे युवा शक्ति है आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। और जहां आपको प्रशासन डराता है, आपको जेल में बंद करता है, आपके घर वालों को परेशान करता है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपका कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे। और साथियों, इस मेलघाट के क्षेत्र में आप सभी का साथ रहेगा तो बहुत जल्द इस क्षेत्र में आदिवासी का परचम लहराएगा। ये आपको मैं आश्वस्त करता हूँ, क्योंकि हम शासक लोगों ने, हम राजनीति के लिए यहाँ पर भटके नहीं, हम लोग शासक के लिए है, तो शासन करने के नियमावली बनाना पड़ेगा। इस नियमावली बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। साथियों, समय को देखते हुए थोड़ा समय भी अपनी बातों को विराम देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है काफी प्रवक्ता है यहाँ पर, और हमारे ये उमेश भाई नरसिम्हा, इनके लिए थोड़ा जोरदार तालियां कर दो, क्योंकि खंडवा से आए हैं, और ये हमारे रेगापुर को ही नहीं, हमारे बिरसा मुंडा का भी रोल करते हैं, और हमारे टंटिया मामा का भी रोल करते हैं। और साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इस पानी से डरे नहीं और खड़े रहे। मुझे लगा कि यार कम से कम 20 लोग तो हमारे लोग हैं, और आने वाले समय में ये
20 लोगों को 2000 लोगों को खड़ा करने का काम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ का शासन प्रशासन को लगता है कि ये मुट्ठी भर आदिवासी क्या करेंगे। मैं चाहता हूँ साथियों, अकेला यहाँ संदीप भाई काफी है, लेकिन हम चाहते हैं हमारे समाज के भाई बहन भी सुरक्षित रहे, इसीलिए आप लोगों को मजबूत करने का काम भी हम कर रहे हैं। और मेरे भाइयों, आप लोगों को हिम्मत रखना पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ज्यादा घटनाएं घट रही है। 7 से ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व बन गए हैं। यहाँ पर आदिवासी समाज का अस्तित्व खत्म कर रहे हैं। आज जिस गांव से आदिवासियों को उखाड़ा गया है, हटाया गया है या उनको भगाया गया है, आज उनकी स्थिति देखो आप, आज उनका अस्तित्व किस स्थिति में है। तो एक बात बताओ, इस जंगल को बसाने वाले, इसको सुरक्षित रखने वाले हमारे पुरखा शक्ति लोग, उन लोगों ने गलत किया क्या, जो आज यहाँ का 5 साल का विधायक या 10 साल का जो सांसद या राष्ट्रपति है वो हमारे आदिवासी को भगा रहा है। साथियों, ये क्षेत्र टाइगर रिजॉर्ट के नाम से सुरक्षित कैसे बोलते हैं हमको कि भाई टाइगर रिजॉर्ट के नाम से ये एरिया सुरक्षित है। तो जब हमारे पुरखाओं ने इस जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते लड़ते जीव जंतु की लड़ाई के लिए भी लड़ना और संघर्ष किया, तो आप लोगों ने हमारे बलिदान को याद किया। हमारे पूर्वजों ने यहाँ के जीव जंतु संरक्षण के लिए भी नए नए गांवों में जाकर आदिवासियों को समझाया कि जो आदिवासी क्षेत्रों में शिकार कर रहे हैं, गैर आदिवासी या गैर प्रकार के लोग, उनको रोका जाए। तो ये लड़ाई तो हमने लड़ी, तो आप कहां से जीव संरक्षण नियम लाकर हमको परेशान कर रहे हो और भगा रहे हो। ये क्षेत्र तो हमारा है, ये क्षेत्र के जीव जंतु भी हमारे हैं, इस क्षेत्र के जीव जंतु को हमने बचाने का काम किया है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप हमें भगा रहे हो, आप हमें बेच रहे हो, आप हमको बेदखल कर रहे हो। साथ ही हमें मिला क्या, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, लेकिन उस 15 लाख के बाद में हमारी राशि का क्या हुआ। साथियों, ये जो जमीन है हमारे पुरखाओं की है, ये जो जमीन है हमारे पुरखाओं का खनिज संपदा है, लेकिन आज इस खनिज संपदा लवण पे एकमात्र सरकार नजर गड़ा के बैठी है, जो आपसे 5 वर्ष के लिए वोट लेकर इस क्षेत्र में शासन कर रही है और आपको इस जमीन से बेदखल करना काम कर रही है। लेकिन साथियों, ये जल जंगल जमीन हम भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें हमारे आबा काका बूढ़ा और पूर्वज की शक्ति लगी है, इसमें प्राण निछावर करे, इसलिए हम भी प्राण निछावर कर देंगे। और मेलघाट के लोगों तैयार हो, बहुत जल्द उलगलान होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।